Good morning, children. Welcome back to today's e-class. In our previous class, we have studied about living things and non-living things. It was living things breathe and living things need food and water to grow. Now, today's our topic is living things can move. Yes, please open your page number 6. Now, yes, have you opened it? Okay. Now let's move to our chapter. Living things can move. What do you mean by move? Move means चलना, मूवमेंट शो करना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना. All living things move from one place to another in search of food and shelter. What do you mean by search? S-E-A-R-C-H. Search. Search means खोज में. Search means खोज में. So, what is seen here? All living things move from one place. Move means घूमना, from one place to another in search of food and shelter. Shelter means रेवास. Shelter means रेवास. Food means खाना. तो जितने भी लिविंग बींग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं खाने की तलाश में और अपने लिए रहने की जगह ढूंढने के लिए. Now, sometimes they move to protect themselves. Protect means अपनी सुरक्षा करना. Themselves means खुद की सुरक्षा के लिए भी. जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स को आपने देखा होगा, एनिमल्स के सबके पर्टिकुलर होम्स होते हैं. आपने लोअर क्लासेस में उनके बारे में पढ़ा भी होगा, द होम्स ऑफ एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल लॉयन के हाउस को हम डेन कहते हैं. स्नेक्स जो है होल्स में रहते हैं. आपके रैबिट्स जो है बरूज में रहते हैं. ऐसे आपके काऊ और स्टेबल में रहते हैं. तो ऐसे बहुत से एनिमल्स के हाउसेस होते हैं. लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट फील करते हैं, यानी सुरक्षित महसूस करते हैं. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित महसूस, सुरक्षा. PROTECT. प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा. themselves from their enemies. 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 Enemies means दुश्मन. Enemies means दुश्मन. So अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए भी वो एक सेफ जगह ढूंढते हैं. अब कौन कौन ढूंढता है? Human beings and animals can run and walk with the help of their legs. Obviously, human beings. What do you mean by human beings? हम इंसान एंड एनिमल्स. यस, क्या आपको चलना आता है? चलते हो क्या आप अपने पैरों पे? हाँ, एनिमल्स भी 4 लेग्स पे चलते हैं. हम तो 2 लेग्स होते हैं, हमारे मूवमेंट के लिए 2 लेग्स होते हैं. लेकिन एनिमल्स के तो 4 लेग्स होते हैं मूवमेंट शो करने के लिए. तो वो क्या करते हैं? चलते हैं. आपने कभी काऊ को, बफेलो, गोट, यस, कैन यू प्रेजेंट मी सम फ्यू एनिमल्स व्हिच वॉक ऑन देयर 4 लेग्स? Not only 4 legs, many animals walk on 2 legs also. For example, squirrel. Squirrel यानी गिलहरी. और बहुत से animals तो क्वारल करके चलते हैं. For example, snake. Snake रेंग कर चलता है. So there are different movements to show, to walk, to move from one place to another. But here we are saying human beings and animals can run. Run means भागना, दौड़ लगाना. And walk. Walk means चलना. तो हम इंसान और जानवर जो है भाग सकते हैं और चल सकते हैं. With the help of their legs. किसकी हेल्प से चल सकते हैं? Legs की हेल्प से. Insects and birds fly with the help of their wings. Fly. Fly means उड़ना, उड़ान भरना. Fly means उड़ना. आपने कभी बर्ड्स को उड़ते देखा है? इंसेक्ट, कॉकरोच को देखा है कभी? कॉकरोच. कॉकरोच मीन्स झिंगुर. झिंगुर को क्या करता है? वो भी उड़ता है. आपके फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी इंसेक्ट्स. हाउस फ्लाई, मॉस्किटो. हाउस फ्लाई मीन्स मक्खियां, मॉस्किटोज मीन्स मच्छर. तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, तो उसे हम मूवमेंट कह रहे हैं. तो उस मूवमेंट को ये शो करते हैं
फ्लाई कर कर. Birds means पक्षी. For example, crow, pigeon, parrot. These are the few examples of your birds. They also fly with their wings. Wings means पंख. Wings means पंख. तो वो अपने पंखों से उड़ते हैं. Now, yes, our next topic is in the same way. Fish swim, snakes creep, and frogs lump. Lump means कूदना, छलांग लगाता है ना. frog means मेंढक. कभी मेंढक को आपने देखा है छलांग लगाते हुए? fish means मछली, swim means तैरना. in the same way fish swim करती है, यानी fishes जो है वो तैरती है पानी में. snake creep यानी ये स्नेक जो है क्रॉल करता है, जमीन के ऊपर रेंग कर चलता है. क्रीप मीन्स रेंग कर चलना. एंड फ्रॉग लंप मीन्स कूदता है, बड़ी बड़ी छलांग लगाता है जमीन के ऊपर. यस, दिस इज द इमेज ऑफ फिश, दिस इज फ्रॉग एंड दिस इज स्नेक. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट लाइन. दे ऑल मूव बिकॉज दे हैव लाइफ. तो ये सब क्यों मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, क्यों आ जा रहे हैं? क्योंकि इन सब के अंदर एक चीज है, उसे हम लाइफ कहते हैं, यानी जीवन. लाइफ मीन्स जीवन. जीवन. जीवन यानी ये सारी चीजें जीती है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो और ह्यूमन बीइंग्स हो. ट्रीज एंड प्लांट्स डू नॉट मूव. यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ट्रीज मीन्स बड़े बड़े पेड़, प्लांट्स मीन्स छोटे पेड़ पौधे. ट्रीज जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. नीम का पेड़ आपने अपने आसपास देखा होगा, पीपल का पेड़, बनियन ट्री, मैंगो ट्री. These are the few examples of trees. Plants, गुलाब का पेड़, आपके बहुत से प्लांट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल आपने अपने आसपास में देखा होगा बबल, केयर, गुलाब, हाइबिस्कस, मारीगोल्ड. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स मीन्स छोटे पेड़ पौधे, ट्री मीन्स बड़े पेड़ पौधे. डू नॉट मूव. वाओ, ये चलते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते नहीं है. बट सम ऑफ देयर पार्ट्स मूव. यस चिल्ड्रंस, आपको अपने बॉडी पार्ट्स याद होंगे, आईज, नोज, ये सब हमारे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं. वैसे ही प्लांट्स के भी बहुत से पार्ट्स हैं. यहाँ पे देखो, ये एक फ्लावर है, ये लीफ है, ये स्टेम है, नीचे ऐसे 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 कर कर रूट्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में जड़ें कहते हैं. सो दीज आर दिस हियर, यहाँ पे सीड्स होते हैं, सीड्स, SEEDS. सीड्स मीन्स बीज. These are the petals, PETALS. Petals means पंखुड़ियां. So plants move. Some parts of their plants move. Yes, कभी पत्तों को हिलते देखा होगा, तेज हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं. फूल भी हिलते हैं. फूल पहले कली बनती है, बड. कली मीन्स बड, BUD, बड. पहले फूल जो है एक कली के फॉर्म में बनता है, उसके बाद में फ्लावर बनता है, FLOWER, flower. This is the example of flower. This flower's name is sunflower. तो अब पहले तो एक कली थी, फिर फूल खिला. फूल खिलने के बाद में वो फूल जो है मुरझा जाता है, मुरझा के धीरे धीरे ड्राई होने लगता है. ड्राई होके उसकी पेटल्स जो है वो डाउन हो जाती है, गिर जाती है. फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस टूवर्ड्स द सन. फेसेस यानी अपना मुंह करता है, किसकी तरफ करता है? सन की तरफ. हियर यू कैन सी, दिस इज द सन. ये सन है हमारा. यस, एंड दिस इज सनफ्लावर. इसीलिए इसे सनफ्लावर का नाम दिया गया है,
क्योंकि इसका चेहरा जो है हमेशा सन की तरफ ही होता है। जब सन राइज होता है तो ये भी खिल जाता है, और जब सन सेट हो जाता है तो इसका फेस जो है इसकी तरफ डाउन हो जाता है, बेंड हो जाता है, अपने मुंह को, गर्दन को नीचे झुका लेता है। तो ये भी एक मूवमेंट है, मूवमेंट शो कर रहा है, तभी तो ये पॉसिबल हुआ है ना। यस, नाउ POPPY, poppy flower. Poppy flower loses petals at night and opens them in the morning. Wow, एक और अच्छी चीज मिली है, पॉपी फ्लावर। पॉपी नाम का एक फ्लावर है जो लूजर्स मीन्स अपने पेटल्स अभी मैंने आपको बताया था पेटल्स किसे कहते हैं। जो एक फूल होता है उसकी पंखुड़ियां होती है, जो एक फ्लावर होता है उसकी पंखुड़ियां होती है। यहाँ पे देखो मैं आपको बता रही हूँ, तो इसे इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है ये आपके पेटल्स है। तो ये पेटल्स ये क्या करता है, नाइट के टाइम में, नाइट टाइम इट ओपन्स देम। पॉपी फ्लावर लूजेस पेटल एट द नाइट। यस, अपने पेटल्स को, पंखों को फोल्ड कर लेता है, नीचे दबा लेता है, एंड ओपन्स देम इन द मॉर्निंग। और जब सुबह होती है, जब सनराइज होता है, फिर से अपने पेटल्स को, यानी फूल खिल जाता है। शाम के समय में इसके जो पेटल्स है वो क्लोज हो जाते हैं, और मॉर्निंग टाइम में जो है ये ओपन हो जाता है। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज टेबल, toy, cycle, etc. These are the few examples of non-living things. क्या कभी टेबल को अपने आप चलते देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा। क्या आपने देखा? अपन उसको सरकाते तब सरकता है, अपने आप कभी नहीं चल के जाता। What do you mean by toys? Yes, this is toy. यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, एरोप्लेन है जो कि एक टॉय फॉर्म में आपके, मीन्स टॉय मीन्स खिलौने। साइकिल, बाइसिकल होगी आप सबके पास, आप उसको पैडल करते हो, ये पैडल करते हो तभी वो साइकिल चलती है। कभी ऑटोमेटिकली साइकिल को चलते देखा आपने, कि आपने कहीं पर एक साइकिल को खड़ा किया और वो अपने आप चल रही है और आप उसको खड़े खड़े देख रहे हो? कभी ऐसा मैजिक हुआ क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी भी। आपके हुआ? नहीं हुआ ना। हाँ, that means it is a non-living thing. Non-living things कभी अपने आप मूव नहीं होते हैं। Now, living things can feel. Our next topic is living things can feel. Now, what do you mean by FEEL? Feel. Feel means महसूस करना। चलो मैं आज आपके साथ थोड़े से मजे लेती हूँ इस क्लास के अंदर। फील मीन्स महसूस करना। अब मुझे बताओ, अगर मैं आइस फ्रीज में से आइस निकालूं और आपके चीक्स पे, आपके गालों पे उसको रब करूं यानी रगड़ूं, तो आपको वो ठंडा ठंडा लगेगा या नहीं लगेगा? आप उसको फील करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना? यस, वी कैन फील। हम ठंडी चीजों को, गर्म चीजों को, धूप को, छांव को, खट्टा, मीठा, बहुत से टेस्ट, ये सारी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम फील करते हैं, और हमें फील करने में हेल्प करते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में नाम कौन बताएगा मुझे? यस, चलो बताओ। यस, वेरी गुड। आईज, नंबर 2 नोज, यस, नेक्स्ट नंबर 3 ears, yes, good going. Number 4 tongue, good. And number 5 is skin, yay, well done. So ये 5 चीजें हैं जो हमें किसी चीज को फील करने के लिए मदद करती है। नंबर 1 इज आईज, आईज मीन्स आंखें। नोज, नोज मीन्स नाक। ears, ears means कान। tongue, tongue means जीभ।
स्किन। स्किन मीन्स हमारी चमड़ी, जो हाथ पैरों पे या सारी बॉडी हमारी जो है वो कवर है स्किन से। जैसे हम बुक्स को कवर लगाते हैं वैसे ही गॉड ने हमारी स्किन, हमारी बॉडी पे कवर लगाया है स्किन का। नाउ लेट्स रीड द चैप्टर। All living things feel the changes around them through their sense organs. सेंस ऑर्गन्स अभी मैंने बताया आपको सेंस ऑर्गन्स किसे कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। यस, प्लांट्स भी फील करते हैं, आपको बताऊं मैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड लिविंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स फील द चेंज अराउंड देम। अराउंड मीन्स उनके आसपास में जो भी बदलाव होते हैं उन सबको महसूस कर सकते हैं थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स। किसकी हेल्प से महसूस कर रहे हैं? सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से। नाउ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। ह्यूमन बीइंग्स, ये 5 सेंस ऑर्गन सिर्फ इन 2 में ही होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स के अंदर ही। हैव 5 sense organs. How many sense organs are there? How many fingers do you have, my children? Yes, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sense organs. 4 fingers and 1 thumb. हो गए 5? Now, ears, eyes, nose, tongue and skin. These are the few examples of your sense organs. A cat can smell a mouse. Smell means सूंघना, mouse means चूहा। तो आपने कभी भी देखा होगा एक कैट होती है, कैट मीन्स बिल्ली। बिल्ली जहां भी चूहा दिखता है उसके पीछे भागकर उसको पकड़ने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक कार्टून नेटवर्क आता है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी, तो टॉम एंड जेरी में क्या होता है, वो हमेशा कैट जो है माउस के पीछे भागते रहती है, राइट। दैट द सेम थिंग मीन्स वो उसको खाने के लिए भाग रही है, लेकिन उसको पता कैसे चल रहा है कि वहां पर है? क्योंकि वो स्मेल कर रही है। और किससे स्मेल कर रही है? किससे स्मेल करते हैं हम लोग बेटा? यस, चलो मुझे जल्दी से बताओ, हम लोग कोई भी चीज किससे स्मेल करते हैं? या, वेरी गुड, NOSE, नोज। द cold winds makes us shiver. SHIVER, shiver. Shiver means धूजना. Shiver means धूजना, कांपना. Okay? Shiver means धूजना, कांपना. Cold winds यानी ठंडी हवाएं। बहुत ठंडी ठंडी बाहर मौसम अच्छा है, बहुत अच्छी वाली बारिश हुई थी, उसके बाद में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लहरें चल रही है हवा की, और हम उसको फील कर रहे हैं। किससे फील कर रहे हैं? स्किन से। किससे फील करते हैं? स्किन से। Insects always fly towards the light. Insects always fly towards the light. Light means रोशनी. Light means रोशनी। तो दिन के समय में तो हम सारी जगह आसमान में और में सब में लाइट चालू नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें उजाला दिखता है, हमें सारी चीजें दिखाई देती है, और रात होते ही सारी चीजें डार्क हो जाती है। तो हम किसकी हेल्प से देख रहे हैं? यहाँ पे सनलाइट की हेल्प से देख रहे हैं। लेकिन देख किससे रहे हम? किसकी हेल्प से देख पाते हैं? सनलाइट है या अंधेरा है या क्लाउड्स है? किसकी हेल्प से देख रहे हैं? आईज की हेल्प से। किसकी हेल्प से देख रहे हैं? आईज की हेल्प से। आईज मीन्स आंखों की मदद से हम कोई भी चीज को देख पाते हैं। तो ये सारे हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि हम कोई किसी भी चीज से कैसे महसूस करते हैं। नाउ प्लांट सच एज टच मी नॉट, चुई मुई। इस पौधे को क्या कहते हैं? चुई मुई का पौधा, हिंदी में कहते हैं चुई मुई। इज सेंसिटिव टू टच। इसके लीव्स में क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे आपके इमेज है, ये देखो एक अंकल जो है फिंगर लगा रहे हैं, यहाँ पे प्लांट पे फिंगर लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इन लीव्स को टच कर रहे हैं। तो अभी तो ये लीव्स सारी ओपन है ऐसे, लेकिन जैसे ही ये अंकल टच करेंगे ये लीव सारी क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। ये लीव्स जो है सारी
क्लोज हो जाएगी। क्लोज होना यानी बंद होना। तो प्लांट्स का ये एक एग्जांपल है मूवमेंट का, या ये भी सेंसिटिव होते हैं यानी इनको भी टच का फील होता है। प्लांट्स सच एज टच मी नॉट इज सेंसिटिव टू टच। इट क्लोजेस व्हेन टच। मैंने अभी बोला ना आपको क्लोज हो जाते हैं। व्हेन, कब क्लोज हो रहे हैं? टच करने पर क्लोज हो रहे। टच यानी छूना। इन द सेम वे फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहाँ पे देखो ये रहा इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट उसे कहते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। इनके बीच में अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा आता है, फंस जाता है, और ये क्या करते हैं अपने कलर से, इनके कलर इतने सुंदर होते हैं कि किसी भी इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं उनको। और जैसे ही वो उनके बीच में जाता है, ये इधर से और इधर से दोनों पेटल्स को, यहाँ पे देखो ये क्लोज हो रहा है, ये कांटे दिख रहे हैं आपको इस इमेज के अंदर, इन कांटों से ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। और अपने आप को अपन इंस्ट्रूमेंट में किसी चीज को डालकर कैसे इंस्ट्रूमेंट बंद कर देते हैं, वैसे ही इनके अंदर कीड़े ट्रैप होने के बाद में ये अपने आप को पूरा बंद कर देता है और तब तक नहीं खोलता जब तक वो इंसेक्ट मर नहीं जाता। इसे इसीलिए इस प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कीड़ों को खाता है, वोरस प्लांट, इसीलिए इसका नाम इंसेक्टिवोरस प्लांट है। यहाँ पे इमेज में देखो कितना क्यूट लग रहा है, ग्रीनी ग्रीनी एंड मैरूनिश कलर। शट देमसेल्व्स बाय द स्लाइट टच ऑफ इंसेक्ट। जैसे ही इंसेक्ट इसको टच करता है अपने आप को वो क्लोज कर लेता है। एंड रीओपन्स आफ्टर डाइजेस्टिंग देम। वाओ, देखो अब खुद का पेट भरने के लिए इंसेक्ट्स को खा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, उनके ब्लड को सक कर लेता है। इसीलिए इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। A plant kept in the shade. Shade means छांव में, kept means रखा गया, will grow into direction of sunlight. जो भी प्लांट आपके शेड में यानी छांव में, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, इंडोर, IN इन DOOR डोर, इंडोर प्लांट्स होते हैं जो सन की लाइट जिस तरफ आएगी घर के अंदर उनका फेस उसी तरफ होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फेल। ऑब्वियसली इतनी देर तो अपन सारी लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कैट के बारे में, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी आ गया, आपके कोल्ड विंड्स भी आ गई जो हम फील कर रहे थे, बर्ड्स भी फ्लाई कर रही थी, ये सारी चीजें तो लिविंग थिंग्स कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फेल, यानी टॉयज, आपके साइकिल या फिर टेबल, चेयर, टीवी, ये सारी चीजें हैं जो कभी भी फेल नहीं करती है। आप टेबल के ऊपर ले जाके एक आइस क्यूब रख दो, क्या वो आइस क्यूब आपके आइस क्यूब होने से वो टेबल डांस करती है क्या? जैसे आप लोग डांस करते हो, आइस लगाने से डांस करते हो, वैसे कभी टेबल ने डांस किया? नहीं किया, मतलब वो फील नहीं कर रही है। साइकिल अपने आप चलती है? नहीं चलती है, मतलब वो लिविंग थिंग नहीं है, अपने आप नहीं चलती है। जब अपन उसको पेडल लगाओगे तभी वो चलती है, नहीं तो नहीं चलती है। ए टॉय विल नॉट क्राई। क्राई मीन्स रोना, क्राई मीन्स रोना। If we even insert a tip of needle in it, needle, वाओ, यहाँ पे एक सुई भी चुबा रहे हैं हम लोग, किसको? टॉय को। हमारे पास एक डॉल है, बहुत सी क्यूट गर्ल्स बेबीज के पास क्या होती है, डॉल्स होती है, बहुत सुंदर सुंदर गुड़िया होती है। अगर हम गुड़िया को सुई चुबाएंगे, निडल मीन्स सुई, अगर हम किसी गुड़िया को सुई चुबाते हैं तो क्या कभी गुड़िया को आपने रोते देखा है? मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा क्या कभी? नहीं देखा ना आपने भी। दैट मीन्स इट इज ए नॉन लिविंग थिंग, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए उसको फील नहीं हो रहा है। आई होप सो यू एंजॉयड द चैप्टर। इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, next video, we will read about living things grow, living things can reproduce. Till then, read the chapter, enjoy your day.
Bye bye.